ओके, तो पेपर देखा आप लोगों ने इसका, जब एग्ज़ाम हुआ था परसों में 10 तारीख को। तो देखिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं। पेपर जो था वो ऑलमोस्ट सारा सॉल्व करा हुआ है ना। सॉल्व करा हुआ इन द सेंस आप बोल सकते हैं, है ना। अभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए ईएससी का जो प्रीवियस ईयर है, पहला, सेकंड, सिविल सर्विस में जो ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, इनको जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप, आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। इनको जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ईएससी प्रीवियस ईयर है ना। प्रीवियस ईयर की बात की जाए, ठीक है, तो कितने मार्क्स का आपको देखना है इसमें, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स और 15 मार्क्स, ठीक है। 15 मार्क्स से थोड़ी कम ही देखनी, ज़्यादा नहीं जाना है। ज़्यादा फोकस 8 मार्क्स और 10 मार्क्स वाले को करना है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इसके लिए जा रहे हैं तो इसके लिए तो आपको फिर 15 मार्क्स का भी देखना होगा, 20 मार्क्स का भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर में भी आए हुए हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का नहीं आएगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में वो आपको 20 मार्क्स का नहीं आएगा। जो होगा वो ऑलमोस्ट, है ना, जो होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, वो आप बोल सकते हैं, है ना, जो होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, वो 10 मार्क्स का ही होगा मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर इससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अभी आप पेपर्स को जब पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन को, तो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, है ना। चलिए ये सब तो लिखा होता है ना, ये भी मेंशन्ड होता है और ये भी मेंशन्ड है और ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। आपको यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 और स्टेटमेंट नंबर 6, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है वर्ड लिमिटेड क्वेश्चंस वेरेवर स्पेसिफाइड शुड बी एडेयर टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि इधर उधर आपको भागना नहीं है, तो जो स्पेस दिया है उसी में रहना है, और जो वर्ड्स हैं बहुत कंसाइज होकर के लिखने हैं, बहुत कंसाइज होकर के लिखने हैं। नेक्स्ट, अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। किसमें आपको अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे सीक्वेंशियल ऑर्डर। अनलेस स्टक ऑफ अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इवन इफ अटेम्प्टेड पार्शली, इवन इफ अटेम्प्टेड पार्शली। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो गया। इट मीन्स स्टेप मार्किंग आपको मिल जाएगी, स्टेप मार्किंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो शैल बी काउंटेड इवन इफ अटेम्प्टेड पार्शली, ऐसा नहीं कि आधा करके छोड़ दिया तो बिल्कुल 0 मार्क्स है। ये केवल इस एग्ज़ाम का है, अब ए में कैसे करते हैं वो आगे देखा जाएगा, बट इस बार इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि आपका अगर आपने यहाँ पे आधा क्वेश्चन भी सॉल्व करा है तो स्टेप मार्किंग आपको मिल जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे दिमाग लगा दिया तो हो सकता है आप यहाँ थोड़ा और दिमाग लगा दें, तो सेम को स्टेटमेंट को वहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दें, सेम इस लाइन को वहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दें, क्योंकि वहाँ पे भी सेम सीक्वेंस में होना है। एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज लेफ्ट ब्लैंक इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मस्ट बी क्लियरली स्ट्रक आउट, है ना, मस्ट बी क्लियरली स्ट्रक ऑफ, ठीक है। अब ये चीज़ तो यहाँ पे हो गया। तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता था कि स्टेप मार्किंग होनी या नहीं होनी, लेकिन इस बार आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा देखते हैं यहाँ पे ईएससी का और सिविल सर्विस का। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, अगर आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ध्यान रखना है, पहली चीज़ या तो क्या हो सकता है कि आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो सेम टू सेम डेटा में मिल जाए, पहली चीज़, है ना, सेम डेटा हो सकता है, सेम वैल्यूज़ के साथ मिल सकता है। सेकंड, आपको मिल सकता है यहाँ से वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, वैल्यू चेंज हो सकता है, बट रेस्ट ऑफ थिंग विल बी सेम। कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, पूरा कॉपी पेस्टेड मिलेगा, है ना। तो आपके एग्ज़ाम के लिए, अगर आप मेंस के लिए जा रहे हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपके लिए प्ले करेगा ईएससी का। और अभी तक हम लोग बात करें, है ना, तो कमीशन ने 3 एग्ज़ाम्स का कन्वेंशनल पेपर कराया हुआ है। पहला इंस्पेक्टर कराया हुआ है, दूसरा लैब असिस्टेंट का, और थर्ड आपको ये मिल जाएगा, है ना। और तीनों कोई पेपर्स का पैटर्न को देखेंगे
तो कहीं दूर नहीं भगे हैं वो, है ना। यूपीएससी स्टैंडर्ड माना जाए तो वहीं से क्वेश्चंस को ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड माना जाए तो वहीं से क्वेश्चन को ले रहे हैं, तो कहीं दूर नहीं जा रहे हैं वो, कहीं वो दूर नहीं जा रहे हैं। तो बेटर है ना, कि आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, ठीक है। जो ईएस की प्रीवियस हैं उनकी भी प्रैक्टिस करिए, और कितने मार्किंग में करना है वो भी आपको बता दिया है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करके जाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। वहाँ क्वेश्चन करके जाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बाकी अगर आप बात करेंगे क्वेश्चंस की, है ना, एग्ज़ाम की, तो बहुत परफेक्ट बैलेंस बनाया हुआ है सब्जेक्टिव में, मीन्स थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में और न्यूमेरिकल्स में, है ना। बहुत ही परफेक्ट बैलेंस है, ठीक है। ऐसा नहीं बहुत थ्योरी दे दिया है, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स दे दिया है, लेकिन हाँ टाइम सेव है, टाइम कम लगेगा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करा हुआ है, ठीक, अच्छे से प्रैक्टिस करा है, तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, आप सीधे न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं। और हर एक टॉपिक को डिस्कस करा हुआ है, हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है, मीन्स क्वेश्चंस को पूछा हुआ है, मीन्स क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या है, पूछा हुआ है, तो किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है, नेक्स्ट, पेपर बहुत लेंदी नहीं है ना, पेपर बहुत लेंदी नहीं है, तो आप आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मार्क्स नहीं कटेगा, टू द पॉइंट रहना है, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। डेरिवेशंस के लिए भी, है ना, डेरिवेशंस के लिए भी, ठीक है, डेरिवेशंस के भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनका भी आपको देखना होगा, मीन्स हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस क्या कर रहा है वो पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो 250 नंबर का मार्क्स बनना है ना, 250 का होना है, नोट यहाँ पे थोड़ा एरिया वाइड होगा, बट ऐसा नहीं कि आपके यहाँ ए में नहीं होगा, आपके ए में भी डेरिवेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपके ए में भी डेरिवेशन के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, वहाँ पे भी ये चीज़ आपको मिलती है। यहाँ से हो गया। नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे जो थ्योरीज हैं, बहुत लेंदी थ्योरी भी नहीं पूछा हुआ है, बहुत लेंदी थ्योरी को भी वो नहीं पूछा हुआ है कि बहुत लॉन्ग थ्योरी को पूछ ले, नहीं, ज़्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे है, और न्यूमेरिकल भी ऐसे हैं, बहुत लॉन्ग न्यूमेरिकल्स नहीं है ना, नो डाउट कुछ ना कुछ तो होगा ही न्यूमेरिकल लॉन्ग्स, ठीक है, बट उनकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ों को लेकर के, जैसे भी देखिए यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील एज अ स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल। मोस्ट एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन आपको, अभी से आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा एक एग्ज़ाम में, है ना, ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही पेपर को आपको यहाँ पे अप्रोच करके चलना है, ऐसे आपको यहाँ पे अप्रोच करके चलना है, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं यहाँ से, फिक्स बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर, पॉइंट लोड 150, अगेन न्यूमेरिकल्स, देखिए सेक्शन 1 में है ना, 50 मार्क्स का है, तो यहाँ से एक थ्योरी और एक डेरिवेशन हो गया, फिर देखिए क्या मिल गया, यहाँ से एक थ्योरी आ गया, यहाँ से न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स, मीन्स टोटल कितने का हो गया, यहाँ पे 3 ये है और 4 इधर, तो 50 में से आपको 70 मार्क्स है, यहाँ से 70 में से आपको 50 अटैम्प्ट करना है, 50 में 2 यहाँ से आपको क्या मिल गई, है ना, आपको यहाँ से 2 थ्योरी का मिल गया, ठीक है, और एक डेरिवेशन हो गया, और यहाँ से 4 क्या मिल गए, न्यूमेरिकल्स हो गया। मीन्स एकदम परफेक्ट बैलेंस आपको देके दे रहा है कि ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है, ना बहुत ज़्यादा आपको टाइम लेके चलना है, ना बहुत ज़्यादा थ्योरी लेके यहाँ से बैठना है। जैसे लास्ट टाइम जो ई का पेपर हुआ, मतलब क्या सोच करके किसी ने पेपर सेट कर दिया, कोई लॉजिक नहीं, पूरा थ्योरी ही लिखवाए जा रहे हैं ना, उसका कोई सेंस नहीं है। लास्ट टाइम का जो पेपर सेट हुआ ए का, ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं था लॉजिक कि पेपर ऐसा बने, लेकिन इस बार का पेपर देखिए बहुत अच्छे से क्राफ्ट किया गया है, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4, देखो 4 न्यूमेरिकल्स आपको मिल गया, है ना, तो एक परफेक्ट बैलेंस मिलेगा आपके इस बार एग्जाम में। आप किसी भी सेक्शन में चेक करिए, देखिए अब यहाँ पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो किसको बोलते हैं, यहाँ से मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को, और ये सबको पता है कि एमडीएम मेथड जब आता है तो इट टेक्स टाइम ना, जब ये मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस होते हैं इट टेक्स टाइम, अकेले 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट, 2 हिंज आर्च विद द बेंडिंग मूवमेंट एट द क्राउन, आपको सपोर्ट डिस्टेंस और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता करना है, तो अगेन आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी सिंपल,
अगर आप इसको आराम से कैलकुलेट करते हैं, वेरी सिंपल, 15 मार्क्स का है। अब देखो हमेशा कहता हूँ आता था कोलैप्स लोड आपको कैलकुलेट करना है। देखो प्रॉब्ड कैंटिलीवर में प्लास्टिक एनालिसिस का वही पूछ लिया। अब इसका ये तो डेरिवेशन दिया हुआ है, साथ में इसका जो स्टूडेंट रिजल्ट है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। जो स्टूडेंट रिजल्ट निकल के आता है ना 11.67 करके आता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इट मीन्स क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, है ना। नेक्स्ट यहाँ से क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखो। और ये जो क्वेश्चन है आई थिंक ये आर के बंसल का आई थिंक ये क्वेश्चन है, आप इसको चेक करिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे डेरिवेशन तो प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा। ये तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट डेटा के साथ मिलेगा ये इसके प्रीवियस ईयर में। जिनके पास रामरुथम की बुक हो उनको वो भी उठा के देखेगा, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, इट मीन्स जो क्वेश्चन हैं वो कोई अलग से नहीं हो रहे होंगे, सब आपने देखा होगा, बर नज़र में भी आया होगा, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। देखिए आपको ये बताया हुआ था कि डेरिवेशन यहाँ से थ्योरी लिखने को आ सकता है ना। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट, देखो ये वहीं पे पूछा हुआ है, देखिए वहीं से पूछा हुआ है। ठीक है, तो हर एक चीज़ का आपको परफेक्ट बैलेंस मिलेगा, है ना। थ्योरी भी देखो ऐसे नहीं बहुत लेंथी थ्योरी लिख दिया है कि तुम बैठ के फिर थ्योरी लिखते रहो, ऐसा भी तो नहीं है ना। ऐसा भी तो नहीं कि बहुत लेंथी थ्योरी लिख दिया है कि आपको फिर मतलब थ्योरी लिखते रहो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो एकदम परफेक्ट बैलेंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट रेनफोर्समेंट बीम यूजिंग लिमिटेड स्टेट डिजाइन मेथड कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो 15 नंबर में, जबकि सॉल्व कितने में हो जाएगा, ठीक है। आप इसको 5 से 6 मिनट भी नहीं लेंगे, आप यहाँ पे 5 से 6 मिनट भी नहीं लेंगे इसको सॉल्व करने में, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट रिटेनिंग वॉल दे दिया यहाँ से, अब यकीन ये सॉइल का हो जाएगा। ठीक है, तो नो डाउट यहाँ पे तो टाइम लगेगा, आपको लगेगा क्योंकि आपको प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को ड्रॉ करना होगा, फिर 1/3 पे इसको यहाँ पे आपको प्रेशर्स को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, टोटल प्रेशर्स को, एक्टिव प्रेशर्स को, पैसे, मतलब ये सारा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना होगा, है ना। ये सारा कैलकुलेशन आपको करना होगा, तो आप आराम से कर सकते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, आप आराम से इसको यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी और यहाँ पे सी को देखिए। अगेन ये प्रीवियस ईयर, ये तो एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ना, जो यहाँ पे रैंकाइंस को दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द सेफ लोड बाय द रैंकाइंस फॉर्मूला, एग्जैक्टली आपको प्रीवियस ईयर ही मिल जाएगा। एक परफेक्ट बैलेंस करके आपको मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जितने अच्छे से आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना बेटर आपको करना है। बाकी इसका डिटेल सोल्यूशन मैं बनवा रहा हूँ, हाँ, जैसे होगा मैं आप सबको शेयर करूँगा। ठीक है, जैसे होगा या मैं आप सबको शेयर करूँगा। तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्टीज या कुछ वैसा नहीं कर रहा है ना। ये सब आप देखेंगे, सब आपको नोट्स मिल जाएगा। ये भी तो आप हाईवे का आप देखेंगे वर्कबुक। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आया हुआ है, यहाँ पे 10 मार्क्स में, है ना, 10 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, बट ये जो क्वेश्चन है ना, बट ये जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा है, ये क्वेश्चन आपको गेट में देखेंगे 2 मार्क्स में मिलेगा। गेट के 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको 2 मार्क्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अभी लॉन्ग में है तो आपको ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका सोल्यूशन बन रहा है। देखिए जैसे यहाँ से हो गया, ये सी पोर्शन हो गया ना, क्वेश्चन यहाँ पे 15 मार्क्स में है, ये जो आपको दिख रहा है 15 मार्क्स में, ये प्रीवियस ईयर का आपको मिल जाएगा, आपके वर्कबुक मिल जाएगा। ये डिफरेंट डिमांड्स को कैलकुलेट करवा आप लोग नोट्स में चेक करेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहाँ चेक करेंगे, उसमें मिल जाएगा। 1 हो गया, ये सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना, ये सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वर्कबुक में। ठीक है, पीएच ऑफ, देखिए एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन किया है ना, तो बहुत थियरी पहुँचा है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा फोकस करा हुआ है। ठीक है, चलिए इसका जैसे ही रेडी होगा, है ना, मैं आप सबको शेयर करूँगा। ठीक है, अभी भी जो क्वेश्चन है, ये वाला सी वाला पोर्शन, ये भी तो प्रीवियस ईयर का कॉपी पेस्ट है, ये इसमें आपको मिल जाएगा, है ना। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देखिए अच्छे से प्रैक्टिस करना है और एक परफेक्ट प्लानिंग के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट को एकदम से पढ़े जा रहे हैं,
कई बार ऐसा भी होता है कि लोग एक ही सब्जेक्ट को लेकर बस लगे ही जा रहे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हर एक चीज़ आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो उस हिसाब से प्लानिंग करनी है और सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। एक सब्जेक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना वो आपको बताया हुआ है, उस हिसाब से आप प्लान करके इसको सेट कर सकते हैं।